हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ गसेट बेस, यानी कि जो गसेट बेस होती है, हमारे जो कॉलम रहता है स्टील का कॉलम्स, उसका गसेट बेस बेस जो रहता है उसे हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको डिज़ाइन ऑफ कॉलम बेसिस बताया था। अभी इस वाले वीडियो में मैं डिज़ाइन ऑफ गसेट बेसिस बताऊँगा। तो उससे पहले सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज देखेंगे कि कौन सी स्टेप्स रहेंगी और उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको सिखाया था कि आपको डिज़ाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे करना है। तो वो 0.45 FCK होता है, और ये FCK होता है आपका डायमीटर होता है। देन उसके बाद एरिया ऑफ प्लेट, ये भी फॉर्मूला सिमिलर ही है दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में जो बताया था फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले वही है दोस्तों। देखिए, एरिया इज इक्वल टू पी अपॉन 0.5 FCK। ये जो FCK यहाँ पे आ जाएगा, और पी क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका लोड रहेगा ना, उसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो आएगा उसको हम पी कंसिडर करेंगे। देन थर्ड स्टेप इज ये है दोस्तों कि साइज ऑफ बेस प्लेट एंड गसेट। तो साइज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, तो उसकी साइज़ तो ऑब्वियसली हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए, एज्यूम 16 mm थिक गसेट प्लेट। तो दोस्तों, जब भी हम गसेट प्लेट को हम डिज़ाइन करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो एज्यूम करेंगे ना थिक, मतलब आपको यहाँ पे एज्यूम करना होता है। तो एज्यूम करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो थिकनेस होगी वो 16 mm की एज्यूम करो। मैं तो हमेशा की तरह 16 mm ही एज्यूम करूंगा। चाहे तो आप और भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो, या फिर आप 12 भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 16 करो। देन एंगल एज्यूम ISA 150, 115 एंड 15। दोस्तों, ये जो एज्यूम किया है ये मैंने मेरे हिसाब से एज्यूम किया है। अगर आप चाहे तो आप अपने अपने हिसाब से भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा की तरह मेरा एक रहता है, तो मैं वही एज्यूम करता हूँ। तो देखिए, ISA 150 बाय 115 बाय 15 mm, तो मैं ये वाला ISA ही मेरे बाकी के क्वेश्चन में भी यूज़ करूंगा। देन उसके बाद हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ होती है दोस्तों हमारा h+2, और ये 16 क्या रहेगा दोस्तों, जो आपने एज्यूम किया है ना थिकनेस, वो रहेगा प्लस 115 रहेगा यहाँ का। तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग कि आप क्या एज्यूम करते हो। अगर आपने मैं जो करता हूँ वो वाली वैल्यूज एज्यूम नहीं की, तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो सकती है दोस्तों। तो मैंने जो की है एज्यूम, तो आप दूसरी भी कर सकते हैं। तो विड्थ के लिए फॉर्मूला आपका B इज इक्वल टू एरिया अपॉन L। देन उसके बाद दोस्तों, बेयरिंग प्रेशर ऑन कंक्रीट बेस प्लेट। सो बेयरिंग प्रेशर तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि उसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू P अपॉन A1 होता है। तो ये A1 क्या रहेगा दोस्तों, ये A1 रहेगा, यहाँ का जो एरिया आएगा ना वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्टेप है लेंथ ऑफ बेस प्लेट एट सिमिलर पोर्शन C1। तो दोस्तों, ये C1 क्या रहता है, तो आपको ना बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है WC1² अपॉन 2। तो ये C1 क्या रहेगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से कॉलम रहता है, और उसके नीचे एक गसेट प्लेट रहता है इस तरह से। तो ये C1, ये वाला यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ना, ये मतलब ये देखो, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस रहता है ना, तो ये C1 होता है दोस्तों। तो ये आपको जो एग्जाम में जो डायग्राम दी गई होगी, या फिर आपको ये C1 गिवन रहेगा। अगर आपको डायग्राम गिवन रहेगी, तो आप वहाँ से उसका जो थिकनेस है, ये वाला, सॉरी थिकनेस नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो C1 ये हो गया। तो मोमेंट का फॉर्मूला था WC1² अपॉन 2। तो W तो आपने पहले भी फाइंड आउट किया था, ओके। सो उसके बाद हमें इक्वेटिंग BM एट अ क्रिटिकल सेक्शन टू मोमेंट ऑफ ए रेजिस्टेंस बाय कंक्रीट एट अ बेस अ प्लेट। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो टोटल थिकनेस है ना वो फाइंड आउट करनी होती है। तो मतलब यहाँ पे आपने तो मोमेंट ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे मोमेंट यही जो फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपको टोटल थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो टोटल थिकनेस के लिए देखिए, यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे T आ रहा है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो ये फॉर्मूला है 1.2 इंटू FY अपॉन गामा 0 इंटू ब्रैकेट में 1/6 इंटू 1 इंटू T²। सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देन उसके बाद है दोस्तों
डिज़ाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस। सो बोल्टेड कनेक्शन का डिज़ाइन कैसे करना है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन और टेंशन्स मेंबर्स में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करेंगे VDSB इज इक्वल टू ANB इंटू FUB अंडर रूट ऑफ 3 इंटू गामा 0। तो FUB आपका 400 रहता है दोस्तों। देन FU जो रहता है ना दोस्तों ये आपका कुछ 410 रहता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। ANB आपका 0.78 इंटू ASB होता है, और ASB क्या होता है आपका पाया बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, और डी क्या होगा आपका डायमीटर होगा दोस्तों, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। देन ओके, और गैमा M0 तो आपका 1.10 रहता है दोस्तों, वो स्टैंडर्ड रहता है। देन उसके बाद डिज़ाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट, तो VDP भी आपको फाइंड आउट करना हो, वो होगा 2.5 इंटू KB। सो दोस्तों ये जो KB है इसकी 4 वैल्यूज़ होती है, लेकिन आप चाहे तो स्टैंडर्ड के लिए आप अपने हिसाब से आप एक की वैल्यू को एज्यूम करें, तो मैं स्टैंडर्ड KB की वैल्यू 1 एज्यूम करूँगा। देन उसके बाद दोस्तों D जो होगा वो होगा मेरा डायमीटर, एंड T जो होगा दोस्तों वो मुझे मिलेगा, ये जो टोटल थिकनेस आएगी ना, ये टोटल थिकनेस को मैं मेरी जो इनिशियल थिकनेस मैंने कंसीडर की थी ना, मतलब पहले भी बताया कि मैंने एक एज्यूम की थी, तो वो एज्यूम को मैं ये टोटल थिकनेस से माइनस करूंगा, जो थिकनेस आएगी वो मैं यहाँ डालूंगा। देन उसके बाद ये वाली वैल्यूज, ये FU तो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, FU जो होगा वो 410 होगा, एंड देन गैमा M0 जो होगा ना दोस्तों वो होगा आपका 1.10। ओके, तो ये सब वैल्यू मैंने बता दिए। सो एग्जांपल सॉल्व करते हो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ये वैल्यूज़ कहाँ से आई। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और देखिए कि ये वैल्यूज़ कैसे आई और कहाँ से आई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी हमारी ऑलमोस्ट स्टेप्स जो है वो खत्म होने आई है, और एक लास्ट स्टेप बची है, वो है हमारी नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड। तो हमें कितने बोल्ट्स लगेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए, तो वो होगा हमारा लोड बाय 2 इंटू VDP। अभी ये मैंने लोड क्यों लिखा है, क्योंकि लोड जो आपको गिवन रहेगा, मतलब 500 किलो न्यूटन, 600 किलो न्यूटन जितना भी रहेगा, उसको न्यूटन में नहीं कन्वर्ट करना है, उसको किलो न्यूटन में ही रखना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। और VDP यानी कि मतलब आपका ये जो VDP भी यहाँ पे जो मिलेगा ना आपको, उससे डिवाइड करना है, तो आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स जो है वो यहाँ पे दोस्तों मिल जाएंगे। तो यही तक था जो था दोस्तों, ये आपकी जो है वो कॉमन स्टेप्स रहेगी, यहाँ पे कॉमन फॉर्मूलाज रहेंगे। अभी इसी के साथ ही आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, अ कॉलम ISHB 350 एट द रेट 67.4 kg per meter carries an axial compressive factor load of 1700 किलो न्यूटन, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। देन डिजाइन अ सूटेबल बोल्टेड गसेट प्लेट, द बेस इज रेस्ट ऑन M20 ग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे मेरा डायमीटर मिल गया M20, यानी कि ये मेरा डायमीटर हो गया। ग्रेड ऑफ अ कॉन्क्रीट पेडेस्ट्रियल यूज 20 mm डायमीटर। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे फिर से उन्होंने डायमीटर दिया, मतलब यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है, तो ठीक है। ऑफ बोल्ट फॉर कनेक्शंस एज्यूम FY 250 MPa। तो FY तो ज़्यादातर केसेस में FY जो है वो 250 स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गिवन दिया तो हमें यही कंसीडर करना होगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम स्टेप्स के साथ इस सम को सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है ना वो लिख देता हूँ, और जो जो प्रॉपर्टीज़ हमें रिक्वायर्ड रहेगी वो मैं स्टील टेबल से मैंने वो वैल्यूज़ ले लिए। अगर आपको नहीं स्टील टेबल यूज़ करना कैसे, तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस देखिए, मैंने वहाँ पे स्टील टेबल में से कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करना वो बता दिया है। तो हमें जो ISHB 350 एट द रेट 67.4 kg है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में अभी लिखूंगा। तो मैं स्टील टेबल में गया तो मुझे इसकी BF की वैल्यू 250 mm मिली। आप प्लीज़ एक बार स्टील टेबल में कैसे वैल्यूज़ चेक करते प्लीज़ एक बार देख लीजिए। देन मुझे उसकी TF की वैल्यू मिली 11.6 mm स्टील टेबल से ही, एंड इसका मुझे D जो है वो मिला 350 mm। 350, ये D क्या होगा दोस्तों, ये उसका डेप्थ होगा, डेप्थ ये 350 mm। तो चलिए दोस्तों अभी हम स्टेप 1 के लिए जाते हैं। तो स्टेप 1 क्या थी हमारी, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये थी फर्स्ट स्टेप। सो दोस्तों इसका फॉर्मूला था 0.45 FCK, मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला। तो FCK कितना होगा हमारा 20 होगा दोस्तों। सो FCK 20, क्योंकि ये डायमीटर ये 20 था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 था। सो इसका आंसर आएगा मुझे 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको मैं ऐसा बॉक्स कर देता हूँ दोस्तों। ओके, देन अभी हम सेकंड स्टेप के लिए जाएंगे। सेकंड स्टेप होगी हमारी एरिया ऑफ प्लेट, एरिया फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो एरिया का फॉर्मूला था P अपॉन ये 0.45 FCK।
सो पी क्या होगा दोस्तों, हमारा पी हमें कितना लोड दिया था उसको हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना। तो पी देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 1700 दिया था, तो 1700 ये किलो न्यूटन था, इसको न्यूटन में करेंगे एंड देन उसके बाद ये 9 हो गया। तो एरिया मिलेगा मुझे 188.88 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। सो दोस्तों मैंने इसको भी एक बॉक्स कर दिया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है थर्ड वाले स्टेप के लिए, जो कि होगी हमारी साइज। हमें साइज चाहिए, हमारी प्लेट की साइज ऑफ गसेट प्लेट। ओके, सो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये वाले सेक्शन में कि आपको एज्यूम करना होगा, एक थिकनेस एज्यूम करना होगा, देन एक सेक्शन को एज्यूम करना होगा। तो दोस्तों मैं स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से मैंने थिकनेस एज्यूम की, एज्यूम लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे 16 mm थिकनेस। ओके, एंड देन मैंने एंगल लिया, कौन सा वाला एंगल मैंने एक मेरे हिसाब से लिया 150 इंटू 115 इंटू 15 mm, ये वाला मैंने ले लिया। मैं जनरली प्रेफर करूँगा कि आप भी यही वाला यूज़ कीजिए, ये जो वैल्यूज़ मैंने यूज़ की वही वैल्यूज़ यूज़ कीजिए। ओके, देन अभी हम जाएंगे, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। आप प्लीज़ एक बार फिर से स्टेप्स एंड फार्मूलाज का पार्ट देख लीजिए, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही ये एक्सप्लेन किया है कि ये स्टेप्स क्या रहेगी और फॉर्मूले क्या रहेंगे। तो लेंथ ऑफ बेस प्लेट, तो एल क्या होगा दोस्तों, हमारा एल होती है हमारी h+2 देन 16 + 115। अभी 16 कहाँ से आया, ये मैंने एज्यूम किया था। फिर 115 कहाँ से आया, ये देखिए मैंने सेक्शन लिया था, यहाँ से 115 आया। ओके, सो L इज इक्वल टू एच। एच कितना होगा दोस्तों, हमारा टोटल हाइट कितनी थी, हमारी 350 है। ओके, +2 देन इंटू 16 + 115 करूँगा दोस्तों, तो मुझे आंसर मिलेगा 612 mm। लेकिन दोस्तों ये जो है वो ऐसा 12, 13, 14 पे नहीं आता, ये 10, 10 के सेक्शन में आता है। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ 620 mm, इसको मैं कर देता हूँ एक बॉक्स। ओके दोस्तों, अभी हम जाएंगे विड्थ के लिए। सो विड्थ ऑफ बेस प्लेट, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, वो था एरिया अपॉन एल था दोस्तों। तो एरिया हमें कितना मिला था, ये देखिए यहाँ पे हमें एरिया मिला था 188.88 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एल कितना आया था 620। ये करूँगा दोस्तों तो मुझे मिलेगा आंसर 320 mm। तो दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि देखिए मेरा जो 320 mm आया, जो इन्होंने मुझे FY कंसिडर करने के लिए बोला था, देखिए 250, तो इससे ज़्यादा आ रहा है। तो मैं ये भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये 250 mm से ज़्यादा है। ओके, सो अभी हम जाएंगे फाइंड आउट करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। ओके, बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट ऑन बेस प्लेट। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, W/P/A1। ठीक है ना दोस्तों, तो P क्या था हमारा 1700 इंटू इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ करेंगे एंड डिवाइडेड बाय A1। सो अभी एरिया क्या होगा दोस्तों, पहले वाला एरिया अभी हमें नहीं लेना है। अभी यहाँ पे हमें जो लेंथ और विड्थ है दोनों ही मिल चुके। देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ हमें 620 मिली थी और विड्थ जो मिली वो हमें 320 मिली। तो मैं इसका ये वाला एरिया लूँगा, तो 620 इंटू 320। ओके दोस्तों, तो मुझे W मिलेगा 8.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैं इसको भी एक बॉक्स कर देता हूँ। होप दोस्तों आपको ये सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखिए दोस्तों, आप ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अभी हमें कंसिडर करना है कैंटिलीवर पोर्शन। जो कैंटिलीवर पोर्शन है मैंने स्टेप्स में भी बताया था आपको, वो वाला कंसिडर करना है। तो दोस्तों मैंने ये जो क्वेश्चन लिया था ये मैंने एक बुक से लिया था, तो उसमें मुझे जो डायग्राम दी गई थी ना वो कुछ इस तरह से थी, कुछ ऐसे। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था ना दोस्तों, ये 104 दिया था उसमें से, तो वही मेरा C1 होता है। तो वो C1 मुझे मिला है, तो मैं यहाँ पे C1 इज इक्वल टू
104 mm कंसिडर कर देता हूँ दोस्तों। ओके, तो अभी हमें जाना है दोस्तों बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन। सो बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन। सो अगर इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, m इज इक्वल टू W इंटू C1² डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला था दोस्तों। तो मुझे W मिला था 8.57, मुझे C1 मिला था 104 उसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 करूँगा दोस्तों तो मुझे m जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ 4634 न्यूटन पर mm। ओके, सो यहाँ तक तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, सो क्रिटिकल सेक्शन टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय कंक्रीट ऑन बेस प्लेट। सो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे टोटल थिकनेस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों। सो m इज इक्वल टू 1.2 इंटू FY अपॉन गैमा m0 इंटू 1/6 इंटू 1 इंटू T²। तो ये वाला फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो दोस्तों मैं यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई थी हमारी वो पुट कर देता हूँ। सो m की वैल्यू आई थी हमारी 46346.6 इज इक्वल टू 1.2 इंटू FY कितना आया था दोस्तों 250, गैमा m0 की वैल्यू 1.10 इंटू दोस्तों करूँगा 1/6 इंटू 1 इंटू T²। सो दोस्तों अगर मैं इन सब को सॉल्व करूँगा, मैं अभी इनको इलेबोरेट करके आपको नहीं बताऊँगा कि या ये तो आपको आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो डायरेक्टली मैं T की वैल्यू जो आएगी ना मुझे, मैं वो लिख देता हूँ। सो मुझे T जो मिलेगा ना टोटल वाला वो मिलेगा 31.93 mm टोटल वाला। ओके, सो अगर हमें थिकनेस जो हमारी प्लेट करेगी वो फाइंड आउट करनी होगी थिकनेस, तो वो क्या होगी हमारी 31.93 है ना, उससे हमने हमारा सेक्शन जो एंगल एज्यूम किया था ना उसकी जो थिकनेस है ना उसको माइनस करनी है। तो हमने एंगल क्या एज्यूम किया था 150/15 mm, ये वाला एज्यूम किया था। तो जो 15 mm था वो उसका थिकनेस था, तो वो मैं माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 16.93 mm। सो दोस्तों ये होगा मेरा एक्चुअल वाला थिकनेस। लेकिन दोस्तों 16.93 mm है ना, ऐसे थिकनेस की प्लेट हम जनरली प्रोवाइड नहीं करते। तो 16 के बाद जो थिकनेस आती है ना प्लेट की वो आती है 18 वाली, तो मैं कंसिडर करूँगा 18 mm साइज, ये वाली प्लेट कंसिडर करूँगा। ओके, सो अभी हमारी प्लेट क्या होगी, प्रोवाइड बेस प्लेट 620 होगी इसकी लेंथ, 320 होगी इसकी विड्थ और 18 mm होगी इसकी थिकनेस। तो ये 620 भी हमने फाइंड आउट किया, ये 320 भी हमने फाइंड आउट किया और ये 18 भी हमने फाइंड आउट किया। सो दोस्तों अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिज़ाइन बोल्टेड कनेक्शंस, डिज़ाइन बोल्टेड कनेक्शंस। सो दोस्तों इसमें से फर्स्ट वन हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना होगा VDSB, ये फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ANB इंटू FUB अपॉन √3 इंटू गैमा MB। सो दोस्तों ये वाला जो है ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि ये वैल्यूज जो है वो कहाँ से आ रही थी। तो ANB का फॉर्मूला था 0.78 इंटू ASB और ASB का फॉर्मूला था π/4 इंटू D²। और FUB तो हमें गिवन रहता था वो 400 रहता है, और ये जो गैमा MB रहता है ना दोस्तों तो ये हमारा 1 होता है और √3। तो अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट आउट करूँगा तो मुझे डायरेक्टली आंसर जो है वो मिल जाएगा 58.04 किलो न्यूटन।
आप प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने ये पहले भी स्टेप्स के वाले वीडियो में आपको स्टेप्स के सेक्शन में आपको ये समझा दिया था कि ये वैल्यूज़ और इसके फॉर्मूला कहाँ से आते हैं। ओके, तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट के लिए दोस्तों। सो सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है VDPB। तो इसका फॉर्मूला बताया था आपको 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU अपॉन M0। ओके, तो दोस्तों मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ 95.12 किलो न्यूटन, क्योंकि ये 2.5 स्टैंडर्ड रहता है, KB का वैल्यू 1 रहता है, D का वैल्यू हमें डायमीटर दिया गया है दोस्तों, और T जो अभी हमने फाइंड आउट किया कितना आया था 16.93, और FU कितना आया था दोस्तों, हमारा FU होता है 410 एंड गामा M0 होता है दोस्तों हमारा 1। इन सबको मैं कैल्सी में डालूंगा तो मुझे डायरेक्टली आंसर जो है वो मिल जाएगा 95.12। ओके, अभी हम जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के लिए। सो दोस्तों अभी हम जाएंगे फाइनल वाली स्टेप के लिए, वो हो गया हमारी नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड। हमें कितने बोल्ट रिक्वायर्ड है अभी हमें वो फाइंड आउट करना। तो मैंने उसका भी फॉर्मूला बताया था अपना, लोड अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ये जो हमारा VDP आएगा ये होगा। ओके, सो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी हम गैसेट प्लेट अभी हम एज्यूम करेंगे ना, तो उसका जो लोड होगा वो 50% ट्रांसफर होगा, तो 50% के हिसाब से इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किया था। ओके, तो अभी हम लोड कितना आया था दोस्तों, हमें लोड दिया जाता 1700, इसको हमें किलो न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करना है, मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा। एंड VDB अभी हमने फाइंड आउट किया कितना था 58.04। तो ये सॉल्व करने के बाद मुझे दोस्तों आंसर मिलेगा 14.64, लेकिन अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं कंसिडर करते हुए अगर मैं चाहे तो 15 बोल्ट्स भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा 16 बोल्ट्स कंसिडर करूँगा। ओके, तो 16 बोल्ट्स क्यों कंसिडर करूँगा कि देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमारा सेक्शन होगा, तो जो बोल्ट रहेंगे ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ इस तरह से बोल्ट आएगा, और ये ऊपर यहाँ से आपका कॉलम आ जाएगा। तो ये हो गया आपके 16 बोल्ट। सो यहाँ तक कि आपका सम था, ये आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार फिर से इसको रिवाइंड कीजिए और रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।